नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का व्याकरण। हमारा उपघटक है संज्ञा के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द भेद यानी शब्द के प्रकार। अर्थपूर्ण अक्षरों की रचना को हम कहते हैं शब्द। शब्दों के दो प्रकार हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों में है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। तो हमारा पहला विकारी शब्द है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, जगह या स्थान को जो नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला प्रकार हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ आपके सामने अलग अलग प्रकार के आदमी दिख रहे हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई ठीना है, लेकिन इनकी एक जाति है और इसे हमने नाम दिया आदमी। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के पंछी दिख रहे हैं। इनका रंग अलग है, इनका आकार अलग है, लेकिन इनकी जाति एक है, इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया पंछी। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की औरत दिख रही है और इनकी एक जाति है, इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया औरत। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पर्वत दिख रहे हैं, इसलिए इनकी जाति एक है, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया है पर्वत। तो आदमी, औरत, पंछी, पर्वत, इन संज्ञा शब्दों से हमें विशिष्ट जाति का बोध होता है। तो हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, इनकी जाति का बोध होता है उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए, पक्षी, जानवर, पर्वत, नदी, आदमी और औरत। दूसरा प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी यहाँ पे देखिए, पर्वत यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वतों में एक विशेष पर्वत वह है हिमालय। जानवर यह है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जानवरों में विशेष जानवर वह है खरगोश। बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन नदियों में विशेष नदी है वह है गंगा। बहुत सारी महान हस्तियां हैं, लेकिन इनमें एक महान हस्ती है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हिमालय, गंगा, खरगोश और महात्मा गांधी, ये जो संज्ञा शब्द है ये हमें विशेष संज्ञा का बोध कराते हैं। तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे। जिस संज्ञा से हमें विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट प्राणी, विशिष्ट जगह इनका बोध होता है उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण गंगा, हिमालय, रमेश, महात्मा गांधी, शेर, खरगोश आदि। तीसरा प्रकार हम देखते हैं वह है समूहवाचक संज्ञा। आपके सामने बहुत सारे फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, अनगिनत फूल है और इसे हमने एक साथ बांध दिया है, तो इसे हमने नाम दिया है फूलों का गुच्छा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लोगों की भीड़ है, तो इसे हमने नाम दिया है भीड़। बहुत सारे बंदर आपको दिख रहे हैं, तो इन बंदरों को हमने नाम दिया वानरों की टोली। यहाँ बहुत सारे सैनिक आपको दिख रहे हैं, तो इन सैनिकों को हमने नाम दिया सैनिकों का दल।
तो गुच्छा, भीड़, टोली और दल, इन संज्ञा शब्दों से हमें समूह का बोध होता है। ग्रुप, समूह यानी ग्रुप का बोध होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए, वानरों की टोली, भीड़, सैनिकों का दल, फूलों का गुच्छा, लकड़ियों का गट्ठर आदि। चौथा प्रकार हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आपके सामने ये गेहूं है और ये जो गेहूं है इसे हम नापते हैं, तौलते हैं और इसका परिमाण है ग्राम और किलोग्राम। ये शक्कर है, खाने की चीज़ है। शक्कर को भी हम नापते हैं, तौलते हैं, इसका परिमाण है ग्राम, किलोग्राम। आपके सामने ये तेल है, तेल को भी नापा तोला जाता है, उसका परिमाण लीटर है। उसके साथ साथ ये द्रव पदार्थ है दूध, उसी के साथ साथ ये रहा पानी, इसे भी हम क्या करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। और इसीलिए गेहूँ, शक्कर, तेल, दूध, पानी, इन चीज़ों को नापा तोला जाता है और इसीलिए हम उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें नाप तोल का बोध होता है उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण हमने देखा, शक्कर, पानी, गेहूं और दूध। पांचवा प्रकार वो है भाववाचक संज्ञा। ये देखो, बचपन के दिन सुहाने, दिन बचपन के बड़े सुहाने। ये जो बचपन है यह हमारे जीवन की पहली अवस्था है, तो इसे हमने नाम दिया बचपन। उसके बाद हमारे जीवन की दूसरी अवस्था आती है और इसे हमने नाम दिया है जवानी। उसके बाद हमारे जीवन में तीसरी अवस्था आती है, वह है बुढ़ापा। तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये हमारे जीवन की अलग अलग अवस्था है। तो ये जो संज्ञा शब्द है इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस संज्ञा से हमें किसी भावना या अवस्था का बोध होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण हमने देखा, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, खुशी, दुख, इस प्रकार। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञा के 5 प्रकार देखे। पहला देखा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। धन्यवाद।